नाजरीन व सामईन अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके सामने दरख्शां क्लास 9th की लेकर हाजिर हुए हैं। इसमें हम आपको चैप्टर पढ़ के बताएंगे। आज हमारा चैप्टर है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। इनके बारे में, इनके जिंदगी में जो इन्होंने किए हैं, जिस तरह से इन्होंने खिदमात की, जो इनकी खिदमात रही हैं, उसका यहाँ पर जिक्र होगा। ज़ौक़ का असल नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम था। ज़ौक़ तखल्लुस करते थे, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम असल नाम है, ज़ौक़ तखल्लुस है यानी शायरी वाला नाम है। आपकी पैदाइश 23 अगस्त 1790 ईस्वी मुताबिक 11 ज़िलहिज्जा 1204 हिजरी सोमवार के दिन दिल्ली में हुई। पैदाइश कब हुई है? 1790 ईस्वी को सोमवार के दिन दिल्ली में। ज़ौक़ दिल्ली में काबली दरवाजा के पास रहते थे। काबली दरवाजा है, वहां पर आप रहते थे। आपने इब्तिदाई तालीम हाफिज गुलाम रसूल के मकतब में हासिल की। उनका मकतब था, वहां पर आपने उनसे पढ़ा है। उन्हीं की सोहबत में शायरी का शौक पैदा हुआ। किनकी? गुलाम रसूल की सोहबत में, उनके साथ रहने से शायरी का एक शौक जो होता है इंसान को, उसका जज्बा उभरा। जब सिन्ने शुऊर यानी जब आप जो है उस उम्र को पहुंचे जिस उम्र में आपको कुछ समझ हुई, तो गजलें कहने लगे और शाह नसीर की शागिर्दी इख्तियार की। तो ज़ौक़ किसके शागिर्द हैं? शाह नसीर के। बहुत बड़े शायर थे और उनसे गजलों में इस्लाह लेने लगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद इस्लाह की जरूरत बाकी न रही, यानी कुछ ही दिन तक उनसे इस्लाह ली है। उसके बाद वो खुद तो एक उस्ताद हो गए और मुशायरों में बेतकल्लुफ गजलें पढ़ने लगे, बेतकल्लुफ पढ़ने लगे। यहां तक कि 15-16 साल की उम्र में एक दीवान तैयार हो गया। बस 15 और 16 साल की ही उम्र में उनका एक दीवान तैयार हो गया था। 20 साल की उम्र में कलाम पर वो कुदरत हासिल हो गई कि लोग उन्हें उस्ताद तस्लीम करने लगे। यानी बस 20 साल की एज में लोग उनको उस्ताद तस्लीम करने लगे थे। रफ्ता रफ्ता मुगलिया दरबार यानी धीरे धीरे मुगल सल्तनत का जो एक दरबार था, उसमें ज़ौक़ की भी रसाई हो गई, वहां पर उनकी पहुंच हो गई और वो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उस्ताद मुकर्रर हुए। आखिरी बादशाह हैं मुगल के और उनका नाम है बहादुर शाह जफर। उनके उस्ताद हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। बहादुर शाह जफर भी शायरी करते थे और उस्ताद ज़ौक़ से शायरी में इस्लाह लेते थे। यानी शाह नसीर के शागिर्द ज़ौक़ हैं, ज़ौक़ के शागिर्द बहादुर शाह जफर हैं। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को बहुत से उलूम से वाकफियत थी। बहुत सारे उलूम आप जानते थे, ये इल्म की जमा है उलूम, यानी आपको बहुत सारे चीजों के बारे में नॉलेज थी। शायरी के अलावा इल्म तफसीर और तसव्वुफ में कामुल उबूर रखते थे, उस पर आपको दस्तरस था। नौजवानी में मौसीकी का भी शौक रखते थे। इल्म नजूम और रमल से भी खातिर खाह वाकफियती, ये सब इल्म की किस्में, इन चीजों को भी आप जानते थे। इल्म तिब में भी महारत रखते थे, यानी डॉक्टरी जिसको हकीम कहते हैं, उसमें भी आपको महारत थी। लेकिन इस इल्म को कभी पेशे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। मुगलिया दरबार से ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब मिला। किस दरबार से मिला है ज़ौक़ को खाकानी हिंद का खिताब? तो वो मुगलिया दरबार से मिला है। ऐसे भी पूछ सकता है खाकानी हिंद किसका खिताब है? तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का है। मुख्तसर से अलालत यानी बहुत थोड़े से दिन आप बीमार रहने के बाद 16 नवंबर 1854 ईस्वी मुताबिक 24 सफर 1271 हिजरी जुमेरात के दिन सुबह आपका इंतकाल हो गया। 16 नवंबर को 1854 में। वफात के वक्त आपकी उम्र 64 साल थी। मौत से 3 घंटे कबल ज़ौक़ ने ये शेर कहा, कहते हैं आज ज़ौक़ जहां से गुजर गया, क्या खूब आदमी था, खुदा मगफिरत करे। तो आपने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को जाना, उनकी शायरी के बारे में सुना, उनके जज्बे को आपने देखा और उनकी तालीम, और फिर उन्होंने किन किन चीज़ों में महारत ताम हासिल की, वह सारी चीज़ें आप जान चुके हैं। आप कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिएगा, जैसे कि पैदाइश के बारे में क्या पढ़ा है और फिर कहाँ किन के उस्ताद और शागिर्द रहे हैं, इस तरह से कब उनकी वफात हुई है। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।